हाल ही में नालसा यूनिवर्सिटी से जुड़ा एक बहुत बड़ा विवाद सामने आया है और इस विवाद से जुड़ा जो सबसे बड़ा सवाल आज हम लोगों के सामने है वो ये है कि क्या सिर्फ स्टूडेंट के पीसफुल प्रोटेस्ट करने पर पूरे बैच के स्टूडेंट का एडवोकेट के रूप में एनरोलमेंट को रोका जा सकता है? क्या किसी अथॉरिटी के पास इस तरह का एक्शन लेने की पावर है? चलिए इस कंट्रोवर्सी को समझते हैं। देखिए, इस कंट्रोवर्सी में एक साइड है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत और दूसरी साइड है बीसीआई के चेयरमैन मिस्टर मनन कुमार मिश्रा और बीच में हमारे नालसा यूनिवर्सिटी यानी नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च हैदराबाद के स्टूडेंट्स। चलिए जानते हैं कि आखिर विवाद शुरू कैसे हुआ। देखिए, नालसा यूनिवर्सिटी में 2026 का कॉन्वोकेशन होना था। उस कॉन्वोकेशन के लिए यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत को चीफ गेस्ट बनाने के लिए इन्विटेशन दिया, लेकिन इसी इन्विटेशन पे कुछ लॉ स्टूडेंट्स ने आपत्ति जताई और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लगभग 450 स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज को रिप्रेजेंटेशन दिया और इस इन्विटेशन पर रिकंसिडरेशन की मांग की। देखिए, बताया जा रहा है कि स्टूडेंट्स की जो आपत्ति थी वो उन रिमार्क्स को लेकर थी जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जंतर मंतर प्रोटेस्ट के मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में किए थे। अब यहीं से सबसे बड़ा विवाद शुरू हुआ। देखिए, जैसे ये मामला बार काउंसिल ऑफ इंडिया तक पहुंचा तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है मिस्टर मनन कुमार मिश्रा, उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया। उस सर्कुलर के तहत स्टेट बार काउंसिल्स को ये निर्देश दिए गए कि जो नालसा का 2026 का जो ग्रेजुएटिंग बैच है उन लॉ स्टूडेंट्स को एडवोकेट के रूप में एनरोल किए जाने पर इंटरिम रोक लगा दी जाए। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज से इंक्वायरी रिपोर्ट मांगी और उन स्टूडेंट्स की लिस्ट मांगी जिन स्टूडेंट्स ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इन्विटेशन के अगेंस्ट रिप्रेजेंटेशन देकर रिकंसिडरेशन की मांग की थी। देखिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के इस आदेश को काफी क्रिटिसाइज किया गया और असर यह हुआ कि महज 40 मिनट के अंदर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है मिस्टर मनन कुमार मिश्रा, उन्होंने अपने पहले आदेश जिसमें उन्होंने स्टूडेंट्स के एडवोकेट के रूप में एनरोल होने पर इंटरिम रोक लगाई थी, उस आदेश को उन्होंने वापस ले लिया। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ, यहां आया इस मामले का सबसे बड़ा मोड़, क्योंकि ये मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला उस बेंच के सामने पहुंचा जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत खुद कर रहे थे। जैसे ही मामला चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने पहुंचा, चीफ जस्टिस ने बीसीआई के एक्शन के अगेंस्ट काफी नाराजगी जताई। चीफ जस्टिस ने बीसीआई को कहा कि ये मामला उनकी और स्टूडेंट्स के बीच का था, बीसीआई को इसमें इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं थी। और साथ ही नाराजगी जताते हुए उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से जवाब भी मांगा और साथ ही साथ ये आदेश भी पारित किया कि लॉ स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज के अगेंस्ट कोई भी प्यूनिटिव एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन आज जो हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट करने का अधिकार था? देखिए, अधिकार तो था, क्योंकि भारत का संविधान स्टूडेंट्स को पीसफुल प्रोटेस्ट करने का अधिकार देता है। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास ये अथॉरिटी है कि वो पूरे बैच को एडवोकेट के रूप में एनरोल करने से रोक सकती है? आज यही सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने भी खड़ा हुआ है। आप लोगों की इस सवाल पर क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही आसान भाषा में कानून की जानकारी लेने के लिए न्याय के बोल चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।